हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और फार्मा सेक्टर की कंपनी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो जब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो हम इनके हॉस्पिटल देखते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में इनके कितने हैं, ये काफी सारे हैं। फिर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड और भी हैं यहाँ पे। इसको पूरा विजिट हम कर सकते हैं। फिर जैसे इनके हॉस्पिटल्स में कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं वो कवर किए जाते हैं, है ना। कौन कौन सी बीमारी हैं जिनसे रिलेटेड यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है, वो सभी यहाँ पे पूरा डिटेल से दे रखा है। तो उनकी लोकेशन वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में इनके पास काफी सारी स्पेशलिटीज हैं। जैसे कैंसर केयर है, हार्ट एंड वेस्कुलर साइंसेस, ट्रांसप्लांट मेडिसिन, यूरोलॉजी, लिवर एंड बाइलरी साइंसेस, रोबोटिक सर्जरी। काफी तरह के इनके पास इंस्टीट्यूट्स हैं और प्रोसीजर्स भी इनके पास काफी तरह के हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स पर। जैसे एक चीज और हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फाइंड ए डॉक्टर वगैरह, मतलब इन्होंने काफी इजी बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे घर से ही कर सकते हैं। इनके रिव्यू वगैरह भी चेक कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है ना, कौन सा उनका डिपार्टमेंट है, प्रोफाइल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो बिजनेस हमने देख लिया, है ना। जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना है तो ये नंबर भी दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स पर। मार्केट कैप कितना, 1,04,181 करोड़। स्टॉक भी 71.4, 71.4। स्टॉक पी की बात करें यहाँ पे, अगर हम 3 साल का मीडियन पी देखें तो 78 का है, और अभी चल रहा है कितना, 71.4। तो मीडियन पी से नीचे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें यहाँ पे 14.9% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.7% है। प्रमोटर होल्डिंग 23.7% और डेट टू इक्विटी 0.33। प्लेस परसेंट यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अबाउट सेक्शन में, द कंपनी इज इंडिया लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा। मार्केट कैप में तो इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, और रेवेन्यू और एबिटा की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे। अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, तो अभी मार्च 2026 का रिजल्ट आया नहीं है। वो रिजल्ट अपडेट होगा कितने तारीख को, 21 मई 2026 को। तो वहां पे उस पर नजर बना के रख सकते हैं। बाकी अगर हम दिसंबर 24 को दिसंबर 25 से कंपेयर करें, तो दिसंबर 2024 में 1868 की सेल्स थी, 2068 करोड़ की होगी, बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, कितना हो गया, 499 करोड़ से 538 करोड़। नेट प्रॉफिट 239 करोड़ से 301 करोड़ का। अब अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स जाके देखें, तो मार्च 2017 में जो सेल्स इनकी 1608 करोड़ की थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 8140 लास्ट 12 महीने में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 141 करोड़ था, बढ़ के वो कितना हो गया, 2148 करोड़ का। फिर जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो ओपीएम परसेंट में भी हो रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2017 में इनका 9% था, 2024 में इनका हाईएस्ट एवर था 28%, और अभी भी यहाँ पे 26% मैनेज है। मार्च 2025 में 26% था, और अभी भी 26% है। फिर यहाँ पे एक ये जरूर हो सकता है कि यहाँ पे इनका इंटरेस्ट बढ़ा है, तो उस चीज को हम बैलेंस शीट के सेक्शन में कवर कर लेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो मार्च 2018 में -15 करोड़ था,
मार्च 2017 में कितना था, 5 करोड़, और अभी बढ़ के कितना होगा, 1614 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, तो जो कंपनी मार्च 2018-2019 में जिसका नेट प्रॉफिट था 0, और मार्च 2018 में था -25 करोड़, और मार्च 2021 में हाईएस्ट एवर था इनका -138 करोड़, 138 करोड़ इन माइनस। और उसी का रिजल्ट ये था कि ईपीएस भी इनका माइनस में था। उस चीज को वहां पे इन्होंने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया, 605 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और उसके बाद लगातार इम्प्रूव करते करते अभी लास्ट 12 महीने में ये अपना नेट प्रॉफिट कितना ले आए हैं, 1419। और उसी चीज का रिजल्ट है कि जो ईपीएस किसी टाइम पर माइनस का था, -1.42, वो अभी बढ़ के कितना हो गया, 14.59। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके देखें तो रिजर्व जो शेयर होल्डर्स का पैसा था 655 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया, 9080 करोड़ का। अब जो हमने यहाँ पे देखा था कि इंटरेस्ट यहाँ पे जरूर बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं वो यहाँ पे लगातार बढ़ रही हैं। तो जब बोरोइंग्स बढ़ती है तो वहां पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि वहां पे उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट ये बोरोइंग्स बढ़ क्यों रही हैं, इस चीज को हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो लैंड है ये लगातार इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे जो मार्च 2021 में 397 था, ये नंबर बढ़ के कितना हो गया मार्च 2025 में 2092 का। बिल्डिंग जो किसी टाइम पर मार्च 2020 में 61 थी, वो कितनी है, 2223, 2223। प्लांटेड मशीनरी 74 से बढ़ के कितना, 416। और इक्विपमेंट्स भी लगातार ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब इसका सारांश क्या है? इसका सारांश यही है कि मतलब ये जो बोरोइंग से बढ़ रही हैं, ये जो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड जो कंपनी है, ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, अपनी जो चेन है हॉस्पिटल्स की इनको ज्यादा बढ़ा रही है ना। उस चीज को हमने यहाँ पे देखा भी था कि कौन कौन सी सिटी में इनके हॉस्पिटल हैं। जैसे हॉस्पिटल्स देख सकते हैं हम यहाँ पे कौन कौन सी सिटी में, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, है ना। फिर जैसे इनके ट्रीटमेंट्स वगैरह भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी तरह के इनके पास सुविधाएं हैं। तो ये जो बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, ये बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बढ़ रही हैं, तो ये किसी भी तरह का बैड डेब्ट यानी बुरा लोन नहीं है। और यहाँ पे ना केवल यहाँ पे ये बढ़नी रुक जाएंगे, जबकि सीडब्ल्यूआई पे देखें तो मार्च 2025 में कितना था, 901। ये सीडब्ल्यूआई पे बढ़ के कितना है, सितंबर 2025 में 1226 है। सीडब्ल्यूआईपी का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब यहाँ पे ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे ये चालू हो जाएगा, जैसे हॉस्पिटल का काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो वहां से सेल्स रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सब कुछ वहां पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उस चीज का सीधा सीधा असर यहाँ पे वो फिक्स्ड एसेट भी बढ़ेंगे, और फिर बैलेंस शीट में और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें कंपनी के पास कैश कितना है, 497 करोड़ का, लगभग 500 करोड़ का। अब कैश फ्लो की बात करें यहाँ पे, तो मार्च 2017 से मार्च 2025 तक एक भी साल इनका ऐसा नहीं है जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में हो। फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें हम यहाँ पे, तो मार्च, ये किसी टाइम पे मार्च 2019, मार्च 20 में ये लगभग माइनस में था, और उसके बाद मार्च 21 से लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर मार्च 2023 में देखें यहाँ पे, तो फ्री कैश फ्लो कितना था, 952, 952 का। फिर ये मार्च 2024 में कितना हो गया, 342 का। मतलब ये इतना कम कैसे हो गया? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे -102 था, उससे बढ़ के कितना होगा, -1253, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर -1614। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें हम, तो यहाँ पे इन्होंने ये इंक्रीज किस वजह से हुआ है, इन्होंने जो फिक्स्ड एसेट है वो परचेज किए हैं यहाँ पे। वो फिक्स्ड एसेट क्या है, तो वो अगर हम इनकी जो पीपीटीज वगैरह हैं वहां पे जाके देखें
तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। अगर कैश फ्लो की बात करें यहाँ पे, तो जो कैश फ्लो वो लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। तो ये भी अच्छा साइन है। आरओसी की बात करें, जो मार्च 2018 में 4% थी, वो अभी कितनी है, 15% की है। हाईएस्ट एवर है। मार्च 2024 में जरूरी 16% थी, लेकिन ये 15% अभी भी बनी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 4.58% होल्डिंग्स ओनली पब्लिक के पास है, और एफ आई डी आईज एंड प्रमोटर्स के पास इसकी होल्डिंग कितनी है, 93.42, सॉरी 95.42%। लगभग 95.5% मान सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। पब्लिक के पास कितने, ओनली 4.5%, अगर राउंड फिगर माने तो यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे काफी सारे अच्छे साइन है। यहाँ पे बैलेंस शीट में भी हमने देख लिए, और बिजनेस हमने इनका देख लिया। फिर समझने वाली बात एक ये है, अभी हाल फिलहाल में हमने जैसे फार्मा सेक्टर को डिस्कस किया था, है ना। वहां पे जब एक सेक्टर चलता है तो उस सेक्टर की जो बढ़िया कंपनियां होती हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, जिनका बिजनेस अच्छा अच्छा होता है, और जिनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, वो भविष्य में क्या करने वाले हैं उस चीज को लेकर, उस हिसाब से मार्केट हमेशा चलता है। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं, मार्केट लीडिंग कंपनियां होती हैं। अगर मार्केट लीडिंग की भी बात ना करें, यहाँ पे जो नई कंपनियां होती हैं मान लो, लेकिन उनका एक नजरिया अच्छा होता है, उनका बिजनेस करने का तरीका अच्छा होता है, तो वो कंपनियां वहां से एक अच्छी खासी रैली देते हैं। अब अगर हम इसका देखें, पुराना रिकॉर्ड देखें, जब ये 2021 के आसपास लिस्ट हुई थी, 2020 में लिस्ट हुई थी, तो वहां से इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ तक इसने लगभग 8 गुना, ऑल टाइम हाई तक बात करें तो लगभग 10 गुना रिटर्न दिया है इसने 5 साढ़े 5 साल में। ऐसे में हमारा सिनारियो बनता क्या है यहाँ पे, उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी। एक यहाँ पे एक ये सपोर्ट रेंज बन रही थी यहाँ पे, है ना। काफी सारी वीडियो में हम ये चीज डिस्कस भी कर चुके हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा एक रेंज होती है। जैसे यहाँ पे, जैसे एक बार ये चीज हमने देख ली कि फाइनेंशियल्स है वो हाईएस्ट एवर है। फाइनेंशियल्स का मतलब क्या है कि जो भी नंबर है ना, सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो सभी हाईएस्ट एवर है। तो ऐसे में अगर स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो ये हमारा रिटर्न निकल के आता है। अभी जैसे करंट प्राइस चल रहा है 1069, तो यहाँ से आता है लगभग 20% के आसपास ऑल टाइम हाई तक। ऐसी कंपनियां जो होती हैं, जिनको हम अगर इनिशियल फेज में यहाँ पे हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इनको लॉन्ग टर्म तक भी अगर हम होल्ड करते हैं, तो ये कंपनियां हमें अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकती हैं। पर उसके लिए पैसेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अब ये नहीं है कि मतलब हमने ले लिया और वहां से 5% नीचे चला गया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो वहां पे हम उसको एक लंबे टाइम पीरियड तक, जैसे 10 साल का टाइम है, 5 साल का है, तो वहां तक होल्ड नहीं कर पाते हैं। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो में दी गई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। फिर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मेरी किसी भी वीडियो को एज ए टिप ना लें। लर्निंग पर्पज के उद्देश्य से मेरी वीडियो को लें, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे आप लोगों को सिखाने का होता है, ना कि किसी भी तरह की कोई टिप प्रोवाइड करवाने का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।